नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। पांटवा साहिब के गिरिपार क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध ढौली ढागा मंदिर में ब्रह्मलीन संत श्री श्री 108 श्री पूर्वानंद जी महाराज की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यज्ञ, गायत्री अनुष्ठान व रामायण सहित विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस दौरान हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व उत्तर प्रदेश आसपास के क्षेत्रों व आश्रमों में हजारों श्रद्धालुओं सहित साधु संतों ने भाग लिया। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। हमारे गुरु जी की तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 15 तारीख से हमने गायत्री जप अनुष्ठान बिठाया था, जिसमें कि 10 ब्राह्मणों को शामिल किया गया और 18 तारीख से अखंड रामायण का पाठ किया गया, जिसकी कि आज 19 तारीख को पूर्णाहुति हुई है। और इसी उपलक्ष्य में हमने एक था जो कि आज पूर्णाहुति के बाद शुरू हुआ है और उसमें संत लोग, सब भक्त लोगों ने भाग लिया है और उस अवसर पर हमने भंडारा किया था सबको। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आज वैकुंठ चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर, जिस दिन पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 पूर्णानंद जी महाराज बुरासा ढोलीडांग एक दिव्य पीठ हुए गुरुदेव भगवान आज थे और उन्हीं की ही ये तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर पिछले 7 दिवसीय से अखंड रामायण का पाठ हुआ, दिव्य अनुष्ठान हुआ और आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हजारों श्रद्धालुओं ने आकर के गुरुदेव भगवान के प्रति दिव्य श्रद्धांजलि भाव प्रकट किया और हजारों लोगों ने भोजन प्रसाद आदि को भी ग्रहण किया। और आए हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरासा ढोलीडांग ये दिव्य पीठ की तरफ से हम सभी गुरु भाइयों का के द्वारा आए हुए श्रद्धालुओं का पुनः पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आम आदमी पार्टी की संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुमाऊं दौरे पर सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पत्तन नगर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तो हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रेस के विकास को लेकर 6 घोषणाएं की। अपनी 6 घोषणा में उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी की सरकार बनने पर राज्य सबसे पहले यहां के युवाओं को सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। दूसरी घोषणा में प्रत्येक बेरोजगार परिवार के युवा को रोजगार नहीं मिलने पर सरकार प्रत्येक परिवार के युवा को 5,000 रुपए के तौर पर बेरोजगारी भत्ता देगी। और तीसरी घोषणा के तहत सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में उत्तराखंड के 80% बच्चों के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम कर दिए। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे हो सकता है कि ये हो सकता है? इस पर हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पर खूब प्लानिंग करी उन लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को
5,000 रुपये महीना दिया जाएगा जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाए। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी है सरकार में। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊँगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर। तो लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिरंगा संकल्प यात्रा में जहां लोगों का सैलाब उमड़ा, वहीं अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी में काफी उत्साह दिखाई दिया। बता दें कि हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल अपने तय कार्यक्रम अनुसार नेताई करें 1 बजे प्रेस वार्ता में पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने 2 बजे तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें जनता का सैलाब दिखाई दिया। शाही करुणा मिशन के तत्वाधान में तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के सभागार में माइंड योगा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुंबई से आए डॉक्टर उदय शाह ने 25 वर्षों के अनुभव व शोध के आधार पर कहा कि अधिकतर बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं, जिससे माइंड योगा से दूर कर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। हाँ, अच्छा, मैं डॉक्टर उदय शाह बॉम्बे से आया हूँ और हमने 25 साल में जो रिसर्च किया है उसमें ये समझ में आया कि बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से ही होती है। तो हम योगा भी मन से कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग है, जो सीनियर सिटीजन है, वो ज़्यादा तो आसन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उन्हें मंत्र के जरिए उन्हें सिखाया कि किस तरह से आप अपना मेंटल योगा कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए करके, फिट रखिए करके। इसलिए हमने छोटे बच्चों में भी देखा है, ये कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं। मैं भी कुछ 22 साल से करता हूँ और इसलिए मैं इतना स्वस्थ हूँ, इतने मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, इतने प्रोग्राम करता हूँ, तो हम कर सकते हैं। बहुत कुछ मिल सकता है। मतलब अब ऐसा है ना कि शास्त्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें कौन से शास्त्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे मेडिसिन में भी 3,500 दवाइयाँ, लेकिन कौन सी दवाई खानी चाहिए सिर्फ डॉक्टर ही कह सकता है। तो हम भी क्या करते हैं, व्यक्तिगत इंसान को पहले परखते हैं, उसकी आभा मंडल की चेकिंग करते हैं, ऑरा की चेकिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें बताते हैं कि भाई आपको कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सी प्रकार की हीलिंग करनी चाहिए, या कौन से प्रकार के खुराक खाने चाहिए, डाइट करनी चाहिए। वो बहुत महत्व का है। बुद्धा ने भी अपने पास्ट 649 लाइव्स देखे, महावीर ने 513 लाइव देखे, हम भी जान, लेकिन वो ध्यान साधना करनी पड़ेगी, मतलब वो योग करना होगा। तो जब आप योग करोगे बहुत गहराई में, डीप लेवल पे, डेल्टा लेवल पे, तो आप अपने पिछले जन्म को देख पाओगे। आज भी इस जन्म में आप जो भी कुछ कर रहे हो, उसका कुछ ना कुछ पिछले जन्म में उसका कुछ योगदान हुआ रहेगा। कोसी नदी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अली, जो 10 वर्ष का है, पिता का नाम सरफुद्दीन उर्फ बबलू, निवासी बुध बाजार मानपुर मुरादाबाद, अपने परिजनों के साथ ट्रेन से रामनगर घूमने आया था, जहां से वे घूमने के लिए गर्जिया के पास कोसी नदी में झूला पुल के पास चले गए, जहां पर मोहम्मद अली का पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया, जिसे परिजनों द्वारा बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बालक नदी के बहाव में बह गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। अब बने रहिए हमारे न्यूज चैनल आप अभी तक के साथ।